कंगना रनौत। दोस्तों, कंगना रनौत ने अपनी जिंदगी में जितनी भी फिल्में की हैं उसमें से 96% फिल्में जो उनकी रही हैं वो बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से फ्लॉप रही हैं। 96% फिल्में जो कंगना रनौत के करियर की हैं वो फ्लॉप रही हैं। 4% फिल्में उनके करियर की ऐसी हैं जो या तो हिट रही हैं या तो एवरेज रही हैं, राइट। 96% फिल्में फ्लॉप, और ऐसा भी नहीं है कि वो 96% फिल्मों की कोई रिकॉल वैल्यू है, कोई कल्ट वैल्यू है एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 4% फिल्में उनके करियर की ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पे या तो एवरेज थी या तो हिट रही। तो ऐसे सिचुएशन में कंगना रनौत की फिल्मोग्राफी के बारे में बात करने का कुछ खास सेंस तो नहीं है। कंगना रनौत की फिल्मोग्राफी के बारे में बात करने का कुछ भी खास सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कंगना रनौत की फिल्मोग्राफी के बारे में बात करना चाहता हूं। लुक, कंगना रनौत ने पिछले 7 साल में, पिछले 8 सालों में अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि मैं तो नेपोटिज्म के खिलाफ हूं, मैं नेपो किड्स जो है बॉलीवुड के उनके खिलाफ हूं। मैंने कभी नेपो किड्स के साथ कोलैबोरेट नहीं किया, मैं हमेशा से नेपो किड्स को कॉल आउट करती रही हूं। नेपो किड्स ने मेरे को कंटेन करने की कोशिश की थी। बॉलीवुड के नेपोटिज्म के बावजूद मैंने अपनी जगह बनाई बॉलीवुड में, फलाना ढिमका। ये सारी चीजें कंगना रनौत ने पिछले 5-7 सालों में की हैं, और इसी चीज को आज मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि कैसे ये सब कुछ एक झूठ है, कैसे ये सब कुछ एक छल है कंगना रनौत का, और कुछ भी नहीं। कंगना रनौत की ये सारी बातें एक छल हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड के नेपोटिज्म की, बॉलीवुड के नेपो किड्स के साथ कोलैबोरेट कर करके अपने लिए फिल्म लाइन में एक जगह बनाई। उन्होंने लगातार बॉलीवुड के नेपो किड्स के साथ कोलैबोरेट किया, अपनी पहली फिल्म से लेकर के अभी रिसेंटली जो उनकी फिल्म रिलीज हुई हैं वहां तक उन्होंने बॉलीवुड के नेपो किड्स के साथ कोलैबोरेट किया है। लेकिन जब उनको 2017 तक ये दिखाई दिया कि उनकी गाढ़ी चालों के बावजूद वो एक बड़ी हीरोइन नहीं बन पाई, प्रियंका चोपड़ा के लेवल की हीरोइन नहीं बन पाई, कैटरीना कैफ के लेवल की हीरोइन नहीं बन पाई, करीना कपूर के लेवल की हीरोइन नहीं बन पाई, तब उनके अंदर की जो भड़ास थी वो सामने आने लगी और उन्होंने बॉलीवुड वालों को बदनाम करना शुरू किया। बताया कि नेपोटिज्म गलत है, नेपो किड्स बॉलीवुड के फला है, नेपो किड्स ढिमका एंड ऑल दैट, राइट। हकीकत यह है कि कंगना रनौत ने ना सिर्फ ऑन स्क्रीन नेपो किड्स के साथ कोलैबोरेट किया, बल्कि कंगना रनौत ने ऑफ स्क्रीन भी नेपो किड्स के साथ कोलैबोरेट किया अपने आप को फिल्म लाइन में एस्टैब्लिश करने के लिए। कंगना रनौत इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ बॉलीवुड नेपोटिज्म। कंगना रनौत इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ बॉलीवुड नेपोटिज्म, राइट। लुक, मैंने एक कंगना रनौत की फिल्म्स की लिस्ट तैयार की है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलर फिल्म्स दैट शी हैज बीन पार्ट ऑफ, उन फिल्म्स को प्रोड्यूस किया है या तो नेपो किड्स ने, या तो उन फिल्म्स में कंगना के लीड हीरो कोई नेपो किड रहे हुए हैं। और ये जो नेपो किड वर्ड है, नेपोटिज्म वर्ड है, वो बहुत ही मैं सुपरफिशियली यूज करने वाला हूं, राइट। बहुत ही सुपरफिशियली मैं नेपो किड और नेपोटिज्म वर्ड यूज करने वाला हूं यहां पे। कंगना रनौत की पहली फिल्म कौन सी थी? कंगना रनौत की पहली फिल्म हम सब जानते हैं गैंगस्टर थी। गैंगस्टर फिल्म अच्छी फिल्म थी, बुरी फिल्म थी, उस चीज को छोड़ दीजिए। उसके वो यादगार गाने, गैंगस्टर के वो यादगार गाने, स्पेशली द सॉन्ग तू ही मेरी शब है, जो एक लव एंथम बन गया था, कंगना रनौत के ऊपर फिल्म आया। उस फिल्म को किसने प्रोड्यूस किया था? महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट, दोनों ही नेपो किड्स। नेपो किड्स महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने कंगना रनौत एक रैंक आउटसाइडर को अपनी फिल्म में एज ए हीरोइन लिया और वो यादगार गाने दिए। वहां पे कंगना रनौत को नेपोटिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बॉलीवुड के। उसके बाद कंगना रनौत की दूसरी फिल्म आई वो लम्हे। वो लम्हे को भी प्रोड्यूस किया महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने। उसका वो पॉपुलर गाना क्या मुझे प्यार है, वो भी कंगना रनौत के ऊपर फिल्माया गया। कंगना रनौत को वो लम्हे के वक्त भी महेश भट्ट और मुकेश भट्ट जैसे नेपो किड्स के साथ कोलैबोरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद कंगना रनौत ने एक फिल्म की जिसका नाम था लाइफ इन ए मेट्रो, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने एक फिल्म की फैशन। लाइफ इन ए मेट्रो और फैशन को प्रोड्यूस किया था यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने। यूटीवी मोशन पिक्चर्स को कौन हेड कर रहा था? यूटीवी मोशन पिक्चर्स को हेड कर रहे थे सिद्धार्थ रॉय कपूर। सिद्धार्थ रॉय कपूर कौन है? सिद्धार्थ रॉय कपूर थर्ड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। सिद्धार्थ रॉय कपूर के दादाजी 1930s और 1940s में फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। हालांकि वो भी फ्लॉप प्रोड्यूसर थे सिद्धार्थ रॉय कपूर के जैसे, लेकिन एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे। सिद्धार्थ राय कपूर और नेपो किड वो यूटीवी मोशन पिक्चर्स को हेड कर रहे थे। उन्होंने दो फिल्म के लिए साइन किया कंगना रनौत को, लाइफ इन ए मेट्रो और फैशन। वहां पे कंगना रनौत को नेपो किड सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ कोलैबोरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको हीरोइन बनने का मौका मिल रहा था। फैशन में वो पैरेलल लीड में थी, लाइफ इन ए मेट्रो में वो वन ऑफ द लीड थी। और जो नेपो किड से महेश भट्ट मुकेश भट्ट, वो तो अपनी फिल्मों में इनको हीरोइन ले रहे थे, गैंगस्टर हो चाहे राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज हो चाहे वो लम्हे हो। उसके बाद इनकी फिल्म आई राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज। आई थिंक फैशन के बाद आई थी राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज। अगेन प्रोड्यूसर्स महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट, दोनों नेपो किड।
कंगना रनौत को हीरोइन लिया गया, कंगना रनौत को वो गाने दिए गए, वो फिल्म दी गई, फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया। वहां पे भी कंगना रनौत को नेपो किड्स महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के साथ कोलैबोरेट करने पे इतना भी प्रॉब्लम नहीं था, इतना भी प्रॉब्लम नहीं था कंगना रनौत को वहां पे भी, राइट। उसके बाद उनकी फिल्म कौन सी आई? उसके बाद उनकी फिल्म आई एक थी जिसका नाम था निरंजन। निरंजन फिल्म में लीड हीरो कौन थे? निरंजन फिल्म में लीड हीरो थे प्रभास। प्रभास है सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। वहां पे प्रभास की हीरोइन बनने में भी कंगना रनौत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहां पे नेपो किड प्रभास के साथ कोलैबोरेट करने में कंगना रनौत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम क्यों होगी भाई? बड़ी फिल्म करने को मिल रही है, इन फिल्मों से विजिबिलिटी मिलती है। कंगना ने बी सी ग्रेड फिल्म्स भी तमाम की हैं। शकला का बुम बुम, किसी को पता भी नहीं है ऐसी फिल्म एग्जिस्ट करती है। रिवॉल्वर नानी, किसी को पता भी नहीं है ऐसी फिल्म एग्जिस्ट करती है, राइट। तो वैसी फिल्म से विजिबिलिटी तो नहीं मिलती है, बड़े हीरोज की फिल्म से विजिबिलिटी मिलती है। बड़ा हीरो नेपो किड है, हीरोइन बनने मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े प्रोड्यूसर्स की फिल्म में हीरोइन बनने में विजिबिलिटी मिलती है, बड़ा प्रोड्यूसर नेपो किड है, हीरोइन बना रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंगना को, राइट। निरंजन के बाद कंगना रनौत ने कौन सी फिल्म की? उन्होंने काइट फिल्म की। काइट फिल्म को प्रोड्यूस किसने किया? राकेश रोशन। राकेश रोशन कौन है? सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। हीरो थे ऋतिक रोशन। थर्ड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। कंगना रनौत को यहाँ पे नेपो किड्स के साथ कोलैबोरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई को प्रोड्यूस किसने किया? एकता कपूर। एकता कपूर कौन है? सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। कंगना रनौत को वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मिलन लूथिया ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। मिलन लूथिया सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। फिल्म के हीरो थे अजय देवगन। सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। वहां पे भी कंगना रनौत को नेपोटिज्म और नेपो किड्स के साथ कोलैबोरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद फिल्म आई नॉकआउट। नॉकआउट में इनके हीरो थे संजय दत्त। संजय दत्त सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। वहां पे कंगना रनौत को नेपो किड्स संजय दत्त के साथ कोलैबोरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद इनकी फिल्म आई नो प्रॉब्लम, जिसमें इनके हीरो थे अनिल कपूर। इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया अनिल कपूर ने। अनिल कपूर सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। वहां पे कंगना रनौत को नेपो किड अनिल कपूर के साथ कोलैबोरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसी दौरान कंगना रनौत पहली बार गई थी कॉफी विद करण में। कॉफी विद करण के होस्ट है करण जौहर। सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। वहां पे सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस करण जौहर नेपो किड उनके शो में जाने में कंगना रनौत को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने एक फिल्म की जिसका नाम था गेम। गेम फिल्म को प्रोड्यूस किया था फरहान अख्तर ने। फरहान अख्तर कौन है? थर्ड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। जान निसार अख्तर के वो पोते हैं। जान निसार अख्तर लिरिसिस्ट हुआ करते थे। उनके बेटे जावेद अख्तर राइटर लिरिसिस्ट। उनके बेटे फरहान अख्तर राइटर डायरेक्टर एक्टर सिंगर लिरिसिस्ट एंड ऑल दैट, राइट। वहां पे भी गेम फिल्म में फरहान अख्तर द्वारा प्रोड्यूस्ड फिल्म में हीरोइन बनना कंगना रनौत को मंजूर था। वहां पे नेपोटिज्म से नेपो किड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई थिंक गेम फिल्म में हीरो भी अभिषेक बच्चन थे, तो वहां भी अभिषेक बच्चन सेकंड जनरेशन इन द फिल्म बिजनेस, उनके साथ कोलैबोरेट करने में कंगना को जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद फिल्म आई डबल धमाल। हीरो थे संजय दत्त। सेकंड जनरेशन इन द फिल्म बिजनेस। कंगना रनौत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी नेपो किड के साथ कोलैबोरेट करने में। रास्कल्स फिल्म अगेन हीरो संजय दत्त अजय देवगन। सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। उनकी हीरोइन बनने का मौका मिला तो नेपो किड संजय दत्त और अजय देवगन के साथ उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज हीरोइन बनने मिल रहा था। फिर फिल्म आई मिले ना मिले हम। ये भी एक सी ग्रेड फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म पॉपुलर हुई थी थोड़ी सी बिकॉज इस फिल्म में हीरो थे चिराग पासवान, जो कि बिहार के एक नेता रामविलास पासवान के बेटे थे। वहां पे नेपो किड चिराग पासवान की हीरोइन बनने में कंगना रनौत को जरा भी कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी हिचक नहीं थी। उसके बाद फिल्म आई तेज। तेज फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन ने। हीरो थे अजय देवगन। कंगना रनौत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि कंगना रनौत की बहुत गाढ़ी दोस्ती थी अजय देवगन से उस वक्त। उसके बाद इनकी फिल्म आई शूट आउट एट वडाला। शूट आउट एट वडाला को प्रोड्यूस किसने किया? एकता कपूर। सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। अनिल कपूर के साथ सीन्स करने में, तुषार कपूर के साथ सीन्स करने में कंगना रनौत को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑल्दो अनिल कपूर और तुषार कपूर दोनों ही नेपो किड्स हैं। उंगली फिल्म प्रोड्यूसर कौन? प्रोड्यूसर है करण जौहर। नेपो किड। उस फिल्म में इमरान हाशमी हीरो थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां पे नेपोटिज्म और नेपो किड के साथ कोलैबोरेट करने में कंगना को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई लव न्यूयॉर्क। इनके हीरो थे सनी डियोल। सनी डियोल सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। नेपो किड। कंगना को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कट्टी बट्टी। डायरेक्टर निखिल आडवाणी। सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। इमरान खान हीरो। थर्ड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। कंगना को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कोलैबोरेट करने में। उसके बाद रंगून फिल्म, जिस फिल्म के प्रमोशन के लिए कॉफी विद करण में गई थी और करण जौहर को नेपो माफिया मूवी माफिया और पता नहीं क्या क्या कहा था। रंगून फिल्म में इन्होंने कोलैबोरेट किसके साथ किया? सैफ अली खान। थर्ड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। शाहिद कपूर।
सेकेंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। और डायरेक्टर कौन थे? विशाल भारद्वाज, सेकेंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। कि जो सारी फिल्म्स मैंने आपको गिनाई, ये कंगना रनौत के करियर की सबसे प्रोमिनेंट फिल्म्स हैं। इन फिल्म्स के थ्रू कंगना रनौत को विजिबिलिटी मिली, इन फिल्म्स के थ्रू कंगना रनौत को फेम मिला, उनको पैसे मिले। इन्हीं फिल्म्स के थ्रू जो उन्होंने पैसे कमाए, वो पैसे लगाए इन्होंने अपनी खुद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में, मणिकर्णिका फिल्म्स, जो एक से बढ़कर एक बकवास फिल्में बना रही है। एंड इन्हीं फिल्म्स की वजह से इनको कुछ मार्केटिंग मिली, इनको एडवर्टीजमेंट करने का मौका मिला। नाउ हकीकत ये है कि ये जो मैंने लिस्ट तैयार की है, ये लिस्ट बकवास है, इसको मैं फेंक देता हूं, लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है भाई ये प्रोफेशनल काम उन्होंने नेपोकिड्स के साथ किया, उनको पता ना रहा हो कि ये सारे नेपोकिड्स थे। शायद इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में मेक श्योर किया होगा कि किसी भी नेपो किड्स के साथ मेरे को बैठ के कॉफी नहीं पीनी है, चाय नहीं पीना है, उनके साथ घूमने नहीं जाना है एंड ऑल दैट। लेकिन हकीकत ये है कि इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में नेपो किड्स को ही डेट किया, नेपो किड्स को ही डेट किया। कंगना रनौत ये मीडिया में कह चुकी हैं कि भैया उनके बॉयफ्रेंड कौन कौन रहे हैं इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, राइट? आदित्य पंचोली के साथ उनका अफेयर चला। आदित्य पंचोली एक मैरिड इंसान थे। आदित्य पंचोली कौन है? आदित्य पंचोली के जो अंकल थे वो फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे 1940s में। आदित्य पंचोली एक नेपो किड है, ऑल्दो उनकी बात नहीं बनी फिल्म लाइन में एज अ हीरो, लेकिन ही इज सेकंड जनरेशन इन द फिल्म बिजनेस। कंगना रनौत पहले उनकी प्रेमिका थी। उसके बाद कंगना रनौत की प्रेमिका बनी अध्ययन सुमन की। अध्ययन सुमन ऑफ कोर्स शेखर सुमन के बेटे हैं, सेकंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। उसके बाद ये प्रेमिका बनी अजय देवगन की। अजय देवगन मैरिड थे, सेकेंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस। अजय देवगन ने भी इनको बहुत सी फिल्म्स में रिकमेंड किया, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, चाहे तेज हो, चाहे रास्कल्स जैसी फिल्म हो, वहां पे कंगना रनौत को नेपोटिज्म से कोई कतई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद कंगना रनौत किसकी प्रेमिका बनी? वो बनी ऋतिक रोशन की प्रेमिका। और ऋतिक रोशन और कंगना रनौत ने बहुत सा छीछा लेदर भी किया था मीडिया में अपने रिलेशन को लेकर के। आज तक हमें नहीं पता कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था, किसका कितना सच था एंड ऑल दैट। लेकिन ये चारों इनके प्रेमी थे इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। नाउ नोट इट, नाउ प्लीज नोट इट, राइट? आदित्य पंचोली एक नेपो किड है, अध्ययन सुमन नेपो किड, अजय देवगन नेपो किड और ऋतिक रोशन नेपो किड। मैं नेपो किड वर्ड बहुत ही सुपरफिशियली यूज कर रहा हूं। ये चारों सो कॉल्ड नेपो किड्स इनके प्रेमी थे इनकी पर्सनल लाइफ में, और इनके सहारे इन्होंने अपने आप को फिल्म लाइन में इंट्रोड्यूस करवाया। मल्टीपल फिल्म्स में इनको रिकमेंडेशंस मिली, इन्होंने फिल्म्स की। एंड एट द सेम टाइम इनकी जो फिल्मोग्राफी है, उस फिल्मोग्राफी में जितने भी इनके प्रोड्यूसर हैं, जितने भी इनके हीरोज हैं, वो सब के सब या तो सेकेंड जनरेशन है या तो थर्ड जनरेशन है। और कंगना रनौत ने थ्रू आउट हर फिल्मी करियर लगातार बॉलीवुड के नेपो किड्स के साथ कोलैबोरेट किया, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, खुद को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन 2017 आते आते जब कंगना को ये रियलाइज हुआ कि इतनी गाढ़ी चालों के बाद, इतने लोगों के साथ कोलैबोरेट करने के बाद भी वो एक बड़ी हीरोइन नहीं बनी है, राइट? वो कैटरीना कैफ के लेवल की हीरोइन नहीं बनी है, वो करीना कपूर के लेवल की हीरोइन नहीं बनी है, वो प्रियंका चोपड़ा के लेवल की हीरोइन नहीं बनी है, वो दीपिका पादुकोण के लेवल की हीरोइन नहीं बनी है। तो उनके अंदर की भड़ास निकलना शुरू हुई, यार दैट्स द वे ह्यूमन बीइंग्स आर, राइट? अगर मेरा सपना एक फरारी खरीदने का, कि भाई 50 साल की उम्र में मेरे को फरारी खरीदना है, और मैं नहीं खरीद पाता हूं, और मेरा डाई हार्ट सपना है, मैंने बहुत कोशिश की है उसके लिए, जाहिर सी बात है मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, जाहिर सी बात है मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। और वही कंगना रनौत के साथ हुआ, वही कंगना रनौत के साथ हुआ। कंगना रनौत 2017 आते आते फ्रस्ट्रेट हो गई। उनको चीज दिख गई कि बॉलीवुड के बड़े बड़े जो नेपो किड्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हीरोज हैं, जिनके साथ उन्होंने लगातार काम किया है, फिल्म में खुद को उनकी वजह से, उनकी मदद से एस्टैब्लिश किया है, लगातार जो उनके प्रेमी रहे हैं नेपो किड्स, उन सारी मदद के बावजूद, उन सारी चालों के बावजूद मैं बड़ी हीरोइन नहीं बन पा रही हूं। जब कंगना को यह रियलाइज हुआ, तब इन्होंने नेपोटिज्म और नेपो किड्स को कॉल आउट करना शुरू किया, तब इन्होंने नेपोटिज्म और नेपो किड्स को कॉल आउट करना शुरू किया, राइट? ये आलिया भट्ट को इतना नेम कॉल करती थी, अभी तो इतना थोड़ा कम कर दिया इन्होंने, लेकिन आलिया भट्ट को इतना नेम कॉल करती थी, इनको शुक्रगुजार होना चाहिए, कंगना रनौत को शुक्रगुजार होना चाहिए कि आलिया भट्ट के जो पिता महेश भट्ट और मुकेश भट्ट, जो महेश भट्ट के भाई हैं, उन दोनों ने कंगना रनौत को हीरोइन बनाया था, उन दोनों ने कंगना रनौत को हीरोइन बनाया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सैकड़ों लड़कियां, हजारों लड़कियां, लाखों लड़कियां हैं, हाथ में मेहंदी लगा करके, 16 श्रृंगार करके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के दुआरे जाती रहती हैं, और उनको एक सीन करने का मौका नहीं मिलता, एक सीन करने का मौका नहीं मिलता। 10-10 साल, 12-12 साल 16 श्रृंगार करके प्रोड्यूसर से मिलने जाती हैं, डायरेक्टर से मिलने जाती हैं, एक सीन करने का मौका नहीं मिलता। और महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने ना सिर्फ अपने दिल के दरवाजे खोले, बल्कि अपने ऑफिसेस के भी दरवाजे खोले, इनके लिए लगातार इनको काम दिया। या सिद्धार्थ रॉय कपूर हो,
वो फ्लॉप प्रोड्यूसर हैं, लेकिन यूटीवी को वो हेड किया करते थे। उन्होंने इनको काम दिया, राकेश रोशन हो, अनिल कपूर जैसे प्रोड्यूसर हो, एकता कपूर जैसे लोग हो, करण जौहर ने इनको उंगली फिल्म दी थी। कंगना रनौत कोलैबोरेटेड विद ऑल द नेपो किड्स। शी कोलैबोरेटेड विद ऑल द नेपो किड्स, राइट। एक फिल्म थी शाका लाका बूम बूम, उसका एक बहुत पॉपुलर गाना था एक्चुअली, उसका नाम था थारे वास्ते दे देंगे जानवे, राइट। वो फिल्म करने वाली थी आदित्य पंचोली की बेटी। लेकिन आदित्य पंचोली की बेटी जब सेट पे आई, उनको दिखाया गया कि ये कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा, शी वॉज नॉट कंफर्टेबल, उन्होंने फिल्म को क्विट कर दिया। एंड देन आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत को उस फिल्म में इंस्टॉल करवाया था। आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत को फिल्म में इंस्टॉल करवाया था। ऐसे बहुत से हथकंडे अपनाए गए कंगना रनौत के लिए, ऐसे बहुत से हथकंडे अपनाए गए कंगना रनौत को एस्टैब्लिश करने के लिए। वो लम्हे के यादगार गाने, गैंगस्टर के यादगार गाने, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज के यादगार गाने, यार उन गानों को प्रीतम वगैरह ने प्रोड्यूस किया था, और उन गानों के लिए पैसे महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने प्रीतम को दिए थे, पिक्चराइज कंगना रनौत पे हुए थे। कंगना रनौत शुड बी थैंकफुल टू द नेपोटिज्म दैट एग्जिस्ट इन बॉलीवुड। शी शुड बी थैंकफुल टू द नेपो किड्स ऑफ बॉलीवुड, जिनकी वजह से वो फिल्म लाइन में खुद को एस्टैब्लिश कर पाई, जिनकी वजह से वो फिल्म लाइन में खुद को एस्टैब्लिश कर पाई। लेकिन वो ना करके 2017-2018 में आकर के ये देखना कि भैया जो हीरोइन बनना चाहती थी वो बन नहीं पाई, तो चलो अब नेपोटिज्म के खिलाफ धावा बोल देती हूँ, ये दिखाती हूँ कि देखो नेपो किड्स ने मेरे को कंटेन किया, मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाया, फला किया, ढमका किया, मैं सेल्फ मेड हूँ। यार बॉलीवुड में कोई सेल्फ मेड ना है ना कभी होगा, राइट। फिल्म लाइन एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। आप बॉलीवुड में एंटर कर पाई बॉलीवुड के आशीर्वाद की वजह से, राइट। जो लड़कियां एंटर नहीं कर पाती हैं, वो बॉलीवुड वालों की वजह से ही नहीं एंटर कर पाती। आपकी एंट्री इतनी स्मूथली हो गई, सही एज पे सही काइंड ऑफ रोल्स मिले, सही काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन मिला, सही गाने मिले, सही विजिबिलिटी मिली, सही एक्सपोजर मिला, सही लोगों को आपने डेट किया भाई, वहां पे जाकर के आपकी पर्सनल लाइफ लिंकअप र्यूमर्स को लेकर के आप न्यूज में थी, आपको सारी चीजें पता थी कि फिल्म लाइन कैसे चलती है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम नादान थी, आप आगे आपको नहीं पता, आपको सारी चीजें पता थी, आपने पैसे बनाए, आपने नाम कमाया। लेकिन बाद में शी स्टार्टेड कॉलिंग आउट दी सो कॉल्ड नेपो किड्स। वरुण धवन ने इनके फिल्म के लिए कोई ट्वीट किया था, मुझे याद है, पंगा फिल्म थी, राइट। उसके लिए वरुण धवन ने कोई ट्वीट किया था, इनको प्रेज किया था, तो इन्होंने और इनकी बहन ने उठा करके वरुण धवन को नेपो किड बताना शुरू कर दिया कि तुम नेपो किड्स, हम आउटसाइडर्स के खिलाफ हो, तुम नेपो किड साजिश रचते हो, तुम नेपो किड्स के खिलाफ जाकर के मेरी बहन ने ये किया है। और फिर कंगना रनौत कूद पड़ी कि देखो मैं नेपो किड्स के खिलाफ जाकर के, नेपो किड्स की चालों के बावजूद। अरे मैडम, आप नेपो किड्स के साथ कोलैबोरेट कर करके हीरोइन बनी हो, आप नेपो किड्स के साथ कोलैबोरेट कर करके हीरोइन बनी हो। कोई आउटसाइडर प्रोड्यूसर जो था रिवॉल्वर रानी का, जो आउटसाइडर प्रोड्यूसर था शाका लाका बूम बूम का, उसने कितनी यादगार फिल्में बनाई है वो आपको भी पता है। उन लोगों ने कितनी यादगार फिल्में बनाई है, राइट। जो आपकी पॉपुलर फिल्में हैं, ऑल्दो 96% फिल्में आपकी फ्लॉप हैं, लेकिन इन फिल्मों का नाम लोगों को पता है फॉर वेरियस रीजंस, राइट। और ये सारी फिल्में बॉलीवुड के सो कॉल्ड नेपो किड्स ने प्रोड्यूस की थी। इन सारी फिल्म में आपके हीरो बॉलीवुड के सो कॉल्ड नेपो किड्स थे। नेपो किड्स के सहारे ऑन स्क्रीन, और जैसा कि मैंने बताया ऑफ स्क्रीन, आदित्य पंचोली, अध्ययन सुमन, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, ये एक कांस्टेंट आपको दिखाई देता है पैटर्न, कांस्टेंट पैटर्न दिखाई देता है। ना सिर्फ इनके प्रोड्यूसर्स नेपो किड्स थे, इनके बॉयफ्रेंड्स भी नेपो किड्स थे, और उन्हीं के सहारे कंगना रनौत ने खुद को फिल्म में एस्टैब्लिश किया। एंड देन वो वीरांगना बन गई कि देखो नेपोटिज्म के बावजूद मैं नेपो किड्स के खिलाफ थी, मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, अब ट्विटर के जमाने में मैं बोल रही हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये कंगना रनौत की हकीकत है, ये कंगना रनौत की हकीकत है, और इस हकीकत से मैं सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। That's the reality. Kangna Ranaut is one of the biggest beneficiaries of Nepo kids, help in Bollywood. उन्होंने बॉलीवुड की नेपोटिज्म का सहारा लिया, उनको मदद मिली बॉलीवुड के नेपोटिज्म से। That's how she established herself. That is how she established herself, right? And this is the reality. चलो, bye.